हेलो एवरीवन। आज ये हमारा नेक का डिज़ाइन है जिस पर हमने हाफ कॉलर लगाया है और जो ये इसको हम फ्लैट कॉलर भी बोल सकते हैं। इसको लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पहले हम गले को बनाएंगे। उसके बनाने के लिए हमने यहाँ पर 9 इंच का एक बुकरम का टुकड़ा लिया है जो लंबाई में है और 8.5 इंच ये चौड़ा है। अब मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है इस बुकरम को। अब मैं इसमें से गले के कटिंग के लिए निशान लगाऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर गले की चौड़ाई ली है इस तरह से। अब इसकी यहाँ पर डिजाइनिंग के लिए 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। जो हमने गला लिया वो 3.5 इंच ही चौड़ा है, 3.5 इंच। और यहाँ से भी हम 3.5 इंच पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। इस तरह का एक बॉक्स बना लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से। और इतने ही इंच पर हम यहाँ पर भी एक निशान लगाएंगे एक बॉक्स बनाने के लिए। अब मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगा करके यहाँ से इसको एक कर्व शेप दूंगी इस बॉक्स के अंदर। अब जो हमारे जो गले की जो गहराई होगी वो होगी हमारी 7.5 इंच। इस तरह से हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इसकी चौड़ाई लेंगे 3 इंच और यहाँ पर 1 इंच ऊपर निशान लगा करके यहाँ पर भी हल्की हल्की गोलाई दे देंगे नेक के डिजाइन के लिए। और यहाँ से यहाँ तक हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। अब हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा बुकरम है अब उसको भी कट कर देंगे। ये हमारी जो गले की जो शेप है वो बन के रेडी हो गई है। ये हमारा कपड़ा है जिसके ऊपर हम इस नेक को स्टिच कर लेंगे इस तरह से, ताकि जो हमारा गला है वो कपड़े पर सेट हो जाए। अब साइड से हम जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। अब कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे जो हमारे बुकरम की जो किनारी है उसके पास पास बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। इस तरह से। अब जो हमने गले को तैयार किया है इस गले को हम कपड़े की सीधी तरफ रखेंगे इस तरह से। और बीच में हमने एक ये जो लाइनिंग है वो लाइन है जो लगा ली है। और कपड़े में भी लाइनिंग है, लाइन लगाई है। इस लाइन पर इस लाइन को हम मिला लेंगे और गले को इस तरह से अब हम कपड़े पर अटैच करेंगे बुकरम के बिल्कुल पास पास किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए इस तरह से। अब अंदर से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे और पूरे कपड़े के अंदर हम इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे सिलाई को बचाते हुए। अब हम गले को इस तरह से सीधा कर लेंगे। जो हमारे कॉर्नर्स हैं उनको हम सीजर की हेल्प से सीधा करेंगे। जो कोने उनको अच्छे से बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। जो हमारा जो गले का डिजाइन है वो बन गया है। अब हम एक सिलाई और लगा लेंगे गले पर इस तरह से। अब ये हमने बैक पार्ट लिया है जिसको हमने डबल फोल्ड कर रखा है और इसके ऊपर भी अब हम आगे वाले पोर्शन को राइट रख करके इस तरह से पीछे 1 इंच का गला कट कर लेंगे। अब हम तीरे को अटैच करेंगे पीछे वाले पोर्शन के साथ इस तरह से रख करके। हम इस तरह से जो तीरा हमारा वो अटैच हो गया है। अब हम इसका जो
तीरे से तीरे को मिला करके हम इसका सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे पीछे वाले गले का, और वहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हम गले को रखेंगे और इसकी जहाँ तक हमें कॉलर को लगाना वहाँ तक हम उसको माप लेंगे। यहाँ तक जो हमारा होगा वो होगा हमारा 8.5 इंच। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इंची टेप को, तो इसको डबल करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा वो 16.5 इंच, 8.25 था वो। अब हम यहाँ पर 7.5 इंच और जो 3.25 इंच चौड़ा और 7.25 इंच लंबा जो है अपने बुकरम को फोल्ड करेंगे। पेस्टिंग वाली बुकरम है ये। इस तरह से हमने यहाँ पर निशान लगाएंगे। 3 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। इसकी जो लंबाई लेंगे वो होगी हमारी यहाँ पर 6 इंच के ऊपर। अब हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 6.5 इंच के ऊपर इस तरह से। यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम इस तरह से जो हमने वो निशान लगा था उससे मिला लेंगे और इस तरह से जो हमारा एक बॉक्स बन गया है। अब हम जो हमने गला कट किया था यहाँ से हम उसकी कर्व शेप डालेंगे इसको यूज करके कॉलर कट करने के लिए। इस तरह से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। अब हम इसकी जो लेंथ है वो मापेंगे, जो हमारे कॉलर के लिए हमें चाहिए थी उतनी है या नहीं है। ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी बहुत अगर ज़्यादा है तो वो चल जाएगी, उसको हम बाद में कट कर देंगे। अब इस साइड से हम 0.25 इंच 1.75 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरह से कटिंग के लिए, क्योंकि कॉलर हमारा ऊपर से लगेगा। और इस तरह से हम जो कॉलर का जो डिज़ाइन है वो हमने कट कर लिया है। ये हमारा कॉलर कट हो गया है। अब हम इसको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर पेस्ट करेंगे इस तरह से, और इसको भी हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे और कट कर लेंगे इसके बराबर बराबर। अब हम अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे इसके बिल्कुल पास पास, और इस साइड से हम इसको कट कर देंगे कपड़े को। हम सिलाई शुरू करेंगे यहाँ से ताकि जो हमारी सिलाई हो पक्की रहे, कॉर्नर से छूटे ना, इसीलिए। अब ये अंदर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे और अंदर भी हम इस तरह छोटे छोटे कट लगाए ताकि जब हम इसको सीधा करें तो इसमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। इस तरह से हम इस कपड़े को या तो फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे या फिर हम उसको सिलाई से कर लेंगे। ये पीछे वाला फैब्रिक है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करके हम यहाँ पर एक निशान देंगे कि हमें इतना इतना ही सिलाई में लेना है इस तरह से। ये हमने एक निशान लगाया है क्योंकि इसको हमने अब फोल्ड करना है इस तरह से। अब हम इसका भी सेंटर पॉइंट लेंगे, इसको इक्वल डबल करके अब यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से हम नेक को अटैच करना शुरू करेंगे कॉलर को। ये हमारा जो गला है उसके ऊपर हम अब इसको रखेंगे कॉलर को, यहाँ पर जो हमने बीच में कट लगाया था उसी के ऊपर, और इस तरह से हम पेस्टिंग बुकरम के ऊपर इसको इस तरह फोल्ड करके हम यहाँ पर इस तरह से नेक लगाना शुरू करेंगे। ये हमारा तरीका है जो बड़ा अच्छा और बहुत आसान है कॉलर लगाने के लिए। इस तरह हम रखते जाएंगे
कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ये मैं कपड़े को इस तरह से हाथ से फोल्ड करने लग रही हूँ। आप इसे चाहो तो प्रेस के साथ भी पहले फोल्ड करके रख सकते हो। इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल पकड़ेंगे, ना तो हम कपड़े को जो हमारे कुर्ती का जो नेक है ना तो हम उसको खींचेंगे और ना ही हम कॉलर को खींचेंगे। बिल्कुल आराम से लगाएंगे और बड़े फिनिशिंग के साथ हमारा जो ये नेक है वो एक साइड से लग के तैयार हो गया है। इस तरह से ये मैं सीधी तरफ रख के लगाया है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे, क्योंकि हमने अभी हाफ कॉलर ही लगाया है, हाफ अब लगाएंगे। वहीं से हम सिलाई को शुरू करेंगे। अब इस तरह से जैसे हमने इस साइड का कंप्लीट किया था, इसी तरह हम इस तरफ के कॉलर को भी कंप्लीट कर लेंगे स्टिच करके। हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी जो पेस्टिंग वाली जो बुकरम है वो हमारी बाहर की तरफ रहे, मतलब जो हमारी कुर्ती है कुर्ती की सीधी तरफ रहे, और जो खाली कपड़ा हमने अटैच कर रखा है वो अंदर की तरफ रहेगा। और इस तरह से हमने इस तरफ भी ये कॉलर है वो लगा लिया है। अब हम यहाँ पर जितना हमें यहाँ से सिलाई करनी है उतने पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है ताकि जो ये साइड में है ये जो बंद हो जाए, कॉर्नर बन के तैयार हो जाएंगे अपने बहुत अच्छे से। इस तरह से हम अगर बाद में स्टिच करते हैं तो इससे अगर हमारा जो कॉलर अगर बड़ा रहता है तो उसमें भी आसानी रहती है, इसको आराम से हम बाद में स्टिच कर सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से हम दूसरी तरफ के कॉलर पर भी सिलाई लगा लेंगे। हम सिलाई को बिल्कुल अच्छे से पक्का करेंगे, 2 बारी तो ज़रूर लगाएंगे ताकि जो हमारी सिलाई है वो टूटे ना। अब हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। इस तरह से जो हमारा जो कॉर्नर है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होएगा। इसी तरह अब हम दूसरे साइड के भी कॉर्नर को तैयार कर लेंगे। कपड़े को एक्स्ट्रा जो कपड़ा उसको कट करेंगे इस तरह से। अब इसको भी हम इसी तरह सीधा कर लेंगे। जो हमारे ये कॉर्नर है इनको हम सीजर की हेल्प से अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं। अब हम एक ऊपर की सिलाई लगाएंगे गले के ऊपर इस तरह से। ये हमारी जो है कॉलर के ऊपर की सिलाई है।
इस तरह से हम कपड़े को बिल्कुल अच्छे से सेट करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से हमारा जो पीछे जो फैब्रिक अंदर की तरफ जो फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ करेंगे कॉर्नर में, और यहाँ पर सिलाई को पक्का कर देंगे। इस तरह से जो हमारा जो कॉलर वो लग के तैयार हो गया है, और जो अंदर जो हमारा कपड़ा है ये हमारी बाहर से फिनिशिंग है बिल्कुल बहुत अच्छे से। और अब ये जो अंदर का जो कपड़ा बचा हुआ हमारा, हम इसको यहाँ पर तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से तुरपाई करके हमने नेक को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरा नेक पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।